13 साल के बाद जीत गई है भैया मुंबई इंडियंस अपना पहला मुकाबला। सिर्फ मुकाबला नहीं जीते हैं, रिकॉर्ड रन चेज कर दिया आपने। मतलब टोटल आईपीएल के इतिहास में 219 इससे पहले सबसे बड़ा सफल रन चेज था। 220 ऐसे करके एकदम आसानी से रन चेज हो गए हैं। भाई कहां जा रही है आईपीएल? 200 रन आराम से चेज हो जाते हैं, 220 रन आराम से चेज हो जाते हैं। 2 दिन के अंदर हमने हर इनिंग में 200 रन बनते हुए देखे हैं। What is happening to the bowlers? रोहित शर्मा की बात करनी पड़ेगी, बात करनी चाहिए रायन रिकल्टन की। एनीवे चलो अब एक एक करके चलते हैं। सबसे पहली बात तो यही करनी पड़ेगी, रोहित शर्मा जी कहीं गए नहीं हो आप। आई मीन क्या बैटिंग की है यार। नहीं, बात रायन रिकल्टन की भी कर लेते हैं, पर पहली बात जो करनी चाहिए वो रोहित शर्मा की करनी चाहिए, क्योंकि इस मैच की ये सबसे बड़ी कहानी यही है। एक्चुअली ये वीकेंड की सबसे बड़ी कहानी यही है कि रोहित कोहली हैवंट गॉन एनीवेयर येट सर, एंड इनफैक्ट इफ एनीथिंग अपग्रेडेड वर्जन के साथ वापस आए हैं। 3 महीने का ब्रेक था, सबका यही सवाल था, क्या कैन दे हिट द ग्राउंड रनिंग? उनका लीजिए सर, करके दिखाते हैं ना। क्या बैटिंग की रोहित ने यार। और जिस फिटनेस के साथ, जिस क्लैरिटी के साथ, जिस ईज के साथ इन्होंने छक्के लगाए हैं, जिसमें इनफैक्ट, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, जैसे ईशान मलिंगा को ऐसे करके सामने छक्का मारा था विराट कोहली ने, ऐसे ही एकदम ऐसे करके कवर्स के ऊपर छक्का मारा कार्तिक त्यागी को रोहित शर्मा ने। इट्स जस्ट कि आपके पास टेक्निक है और आपने डिसाइड किया कि नाउ आई वांट टू बी लिबरेटेड, मेरा मन कर रहा है मैं पिटाई करूं, तो आप पिटाई कर देते हो। और जबरदस्त बैटिंग की है। आई मीन दे हैव रीबाउंड द क्लॉक सडनली। यू फील कि क्यों गए थे भाई, खेलते रहते ना यार। इतने फिट हो गए, इतने लीन हो गए, अब तो इम्पैक्ट प्लेयर भी नहीं है, तो प्लीज खेल लेते, क्यों ही टेस्ट को अलविदा कहा। आई मीन टेस्ट तो खेलते रहते, चलो T20 फिर समझ में आता है, क्योंकि ये 3-3 महीने के ब्रेक्स आर नॉट द आइडियल थिंग्स टू डू। क्यों ही चाहिए ना ब्रेक, मत करो ब्रेक यार। दैट्स व्हाट वी फेल्ट। रायन रिकल्टन, अब उनकी बात कर लेते हैं, क्योंकि यही सवाल था क्यूडी के खेलेंगे क्या। क्यूडी के मैच से पहले कुछ वो ऐसा लगा फिटनेस टेस्ट दे रहे हैं, तो शायद फिट नहीं थे, पर अब तो फिट हो भी जाएंगे तो खेलेंगे नहीं, क्योंकि रायन रिकल्टन ने उस प्रकार की बल्लेबाजी की है। ही वाज आउटस्टैंडिंग। 80 पे रन आउट हुए हैं, पर ही वाज ब्रिलियंट। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द वन बिग ओवर आर्चिंग क्वेश्चन। ये दूसरा हमारा स्टोरी है कि भाई साहब बॉलर्स, आर यू देयर? हेलो। क्योंकि और ये नहीं है कि भैया बॉलिंग वीक है लोगों की, बॉलर की अवेलेबिलिटी नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड कि ये आरसीबी के साथ भी था, ये एसआरएच के साथ भी था, मुंबई के साथ तो नहीं था भाई। मुंबई के पास जसप्रीत बुमराह है। जसप्रीत बुमराह आपकी टीम में, और फिर भी आप 220 रन अगर कंसीड कर जाते हैं, और आईपीएल है, ये वर्ल्ड कप का मैच नहीं है, तो फिर आप कहते हो वाओ यार, आई मीन चल क्या रहा है। और हुआ ये। इनफैक्ट जो उसमें जो चीज़ें नजर आ रही है ना, वो थोड़ी कप्तानी भी दिख रही है। वो मैं रिंकू सिंह की बात भी करूंगा, उसमें अजिंक्य रहाणे भी है, उसमें इनफैक्ट ईशान किशन भी थे। इस मैच में अगर मैं बात करें तो सिर्फ 2 बॉलर्स ऐसे थे जिन्होंने बैक टू बैक ओवर्स किए। सिर्फ 2 बॉलर्स थे। एक थे हार्दिक पांड्या खुद, और एक थे जसप्रीत बुमराह। मैं मुंबई की इनिंग्स की बात कर रहा हूँ। ट्रेंट बोल्ट को उन्होंने 4 ओवर्स कराए, 4 अलग अलग स्पेल्स में करवाए यार। नई गेंद का गेंदबाज, उनसे सिर्फ 1 ओवर करवाया, उसके बाद उनको रोक दिया गया। और मेरे विचार में तो जिस तरीके से बॉलिंग का जो रोटेशन हो रहा है, कि आप लगातार किसी को वो नहीं दे रहे हो। इनफैक्ट पहले 5-6 ओवर में तो एक भी रन ऑफ साइड में नहीं थे। पहले 5 ओवर में एक भी रन नहीं था ऑफ साइड में, नॉट इवन सिंगल रन का कंसीडर्ड कि ऑफ साइड में बने। मैं पहले इनिंग्स की बात कर रहा हूँ जिसमें अजिंक्य रहाणे और फिन एलन कर रहे थे। कई बार वी टेंड टू ओवरथिंक द इशू, पर अल्टीमेटली 220 रन खाए यार, और 220 रन फिर आसानी से बन भी गए। और यहाँ मैं बात करूंगा अजिंक्य रहाणे की, भैया नारायण को आप लेके नहीं आए यार पावरप्ले में, आप पावरप्ले में गेंदबाजी उनसे नहीं करा रहे हैं। ऑलरेडी आपकी बॉलिंग वीक है, फिर आप रोहित शर्मा को शॉर्ट बॉल डाल रहे हैं। नॉट अ ग्रेट स्ट्रैटेजी। नहीं, आप शॉर्ट बॉल डाल के रोहित शर्मा को बच तो नहीं पाएंगे। एंड देन सुनील नारायण मतलब 3 ही ओवर डालते हैं। वो 19वें ओवर में उनको बुलाते हैं जब मैच ऑलरेडी खत्म हो चुका है। एंड यू वंडरिंग कि यार आर वी एक्चुअली वॉचिंग द सेम गेम, कि इतने सारे रन बन रहे हैं, पर क्या यू डोंट वांट कि आप लेकर आए, थोड़ी ज्यादा गेंदबाजी कराएं किसी से। और सुनील नारायण से एक्चुअली आपको ज्यादा गेंदबाजी करानी चाहिए, क्योंकि इन दी एंड बॉलर्स का महत्व रहता है। जो रन स्कोरिंग, हाई रन स्कोरिंग जो मैचेस होते हैं ना, ये बॉलर जिताते हैं। इस वजह से प्लेयर ऑफ द मैच शार्दुल ठाकुर थे यार। शार्दुल ठाकुर 3 विकेट्स, ऑलमोस्ट 4 विकेट ले ली थी उन्होंने। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो तीनों ट्रेड के प्लेयर्स थे एमआई के लिए, तीनों खेल रहे थे, जिनमें से एक फर्स्ट ही मैच में प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस देकर जाता है, दैट्स पालघर एक्सप्रेस। बट ओवरऑल अगर आप ये 4 इनिंग्स देख लें, 2 मैच देख लें, बॉलिंग का स्टैंडर्ड एंड कप्तानी का जो अभी तक का रवैया रहा है, इट्स नॉट वेरी इंप्रेसिव। ये एक चीज़ है जो बदलनी चाहिए बहुत जल्दी। तीसरी जो इस मैच की, जो केकेआर वर्सेस एमआई के मैच की कहानी यही थी कि अजिंक्य रहाणे के रन्स, फिन एलन की अच्छी शुरुआत, अंकुरिश रघुवंशी के रन्स, कुल मिला के 220 तक पहुंचना।
आई थॉट ये एक चीज़ है, यू कैन पैट योर सेल्फ ऑन द बैक कि हमने कुछ तो अच्छा किया है। अगर हमने बॉलिंग में उतना अच्छा नहीं कर पा रहे, हमने बैटिंग की ऐसी कलेक्शन की है और जिसमें 6 हिटर्स हैं, तो अब तो वो 6 हिटिंग नजर आ रही है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग, पॉजिटिव साइन। क्योंकि पिछले साल अगर हम वो 6 हिटिंग्स की बात कर रहे थे, सबसे नीचे थे ये लोग, कि सबसे साधारण जो इनका प्रदर्शन था वो केकेआर का था, सबसे कम छक्के मारने वाली टीम थी, सबसे खराब ये स्पिन के सामने भी थे आफ्टर चेन्नई सुपर किंग्स। तो इस बार वो जो अल्लाह गजनफर की पिटाई की है, जिस तरीके से मयंक मार्कंडे के पीछे भागे, इट सीम्स कि इन्होंने कुछ बदलाव किया। पिछले साल जो हुआ था उससे कुछ बदलाव करने का प्रयास किया। अंकुरिश रघुवंशी इज एक्चुअली अ वेरी गुड प्लेयर, थम्स अप फॉर हिम। अजिंक्य रहाणे हैज आल्सो प्लेड इन अ फैशन कि वो कई बार होता है पावर प्ले के बाद शायद धीमा हो जाते हैं, इस बार उतना नहीं था। तो कुल मिला के आई मीन बैटिंग के लिए ज़रूर आप कह सकते हैं पैट योर बैक, पर बड़ा सवाल जो रहेगा, और ऐसा होता है जब 220 रन आप ऐसे कंसीड कर देते हैं ना, इतनी आसानी से हार जाते हैं, तो फिर जब आपकी बैटिंग अगली बार आती है तो आपको लगता है यार 220 से तो कुछ होगा ही नहीं। हमने तो बुमराह की टीम के सामने हमने 220 बनाया, बुमराह नहीं तो 250 बनाओ, और 250 बनाने हर बार संभव नहीं हो पाते हैं, पर दैट इज व्हाट इट इज। पर 220 बनाने के लिए, अच्छी बैटिंग करने के लिए, ओपनिंग कॉम्बिनेशन में सुनील नारायण को ना मिस करने के लिए, आई से वेल डन यार। जितना था उतना था, गेंदबाजी में बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि यही बॉलिंग है, बॉलिंग बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाली नहीं है। पथिराना जब अवेलेबल भी होंगे तो भी जो बाकी 4 गेंदबाज हैं, अच्छा तो उनको करना पड़ेगा, क्योंकि ना तो वरुण चक्रवर्ती अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, सुनील नारायण ने अच्छी गेंदबाजी की नहीं, बाकी उन्होंने उनसे आपने कराई नहीं। तो केकेआर हैव अ फ्यू इश्यूज टू एड्रेस, व्हिच इज डाउन टू देयर बॉलिंग।